क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में कहते हैं यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन ना होने की प्रायिकता 0.992 है। इसकी क्या प्रायिकता है कि इन 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो। तो एक दिन जन्मदिन होने की प्रायिकता हमसे पूछ रहे हैं और हमें दी हुई है कि जन्मदिन एक ही दिन ना होने की प्रायिकता दे रखी है। तो कोई बात नहीं, हमसे पूछ रहे हैं कि घटना घटित होने की प्रायिकता बताइए, जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता बताइए। ठीक है। और जन्मदिन एक दिन ना होने की प्रायिकता उन्होंने हमें दे रखी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट हमें दे रखा है 0.992 दे रखा है। तो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, हमें पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट बराबर 1 होता है। तो ये हमें चाहिए, ये हमें दे रखा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बराबर 1 माइनस इसको इधर ले जाएंगे और वैल्यू लगा देंगे इसकी, तो 0.992 हो गई। ठीक है, अब घटा के हम लिखेंगे तो कितनी आ जाएगी, आपको ही पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बराबर कितना हो गया, 0.008 हो गया। तो लिख सकते हैं हम, इस बात को हिंदी में लिख देते हैं कि दो, जैसे उन्होंने पूछा है वैसे ही हम लिख के उन्हें दे देते हैं, 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता बराबर कितनी आ गई, 0.008। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में कहते हैं एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफेद कंचे और 4 हरे कंचे। इस डिब्बे में से एक कंचा यदृच्छा निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा लाल हो या सफेद हो या हरा नहीं हो। तो कोई बात नहीं, हम लिख लेते हैं लाल कंचे कितने हैं, 5 हैं। व्हाइट वाले, सफेद वाले, सफेद वाले कंचे कितने हैं आपके, 8 हैं। और हरे कंचे कौन से, हरे कंचे, हरे कंचे कितने हैं आपके, 4 हैं। तो कुल कंचे कितने होगा उस डिब्बे में, हमें तो कुल परिणाम चाहिए ना, टोटल रिजल्ट चाहिए हमें। टोटल रिजल्ट कितना हो गया, 8 4 12 और 5 17, कितने हो गए, 17 कंचे हो गए टोटल। अब पहले वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला आप ध्यान से लिखिए, हम तो नहीं लिख रहे हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ लाल कंचे की, लाल कंचे की प्रायिकता निकाल रहे हैं, लाल कंचे की प्रायिकता, लाल कंचा निकाला जाए उसकी प्रायिकता निकाल रहे हैं। तो भैया लाल कंचे कितने हैं, 5 है। तो भाई 5/17 हो गई, सीधी सी बात है। दूसरे की निकालेंगे, किसकी, सफेद कंचे की। सफेद कंचे की प्रायिकता निकालते हैं। सफेद वाले कितने कंचे हैं, जिसकी फेवर में बात हो रही है उसी के ऊपर रखते हैं और टोटल को नीचे रखते हैं। 8 है, तो 8/17 हो गई। ठीक है, थर्ड वाले को थोड़ा आराम से करेंगे। वो ये कहना चाह रहे हैं कि हरा कंचा ना हो, अब हरे कंचे ना हो इसकी मना कर दी। बाकी लाल और सफेद में से कोई भी हो सकता है, लाल सफेद दोनों ही ठीक है, तो कितने हैं, 13 है। तो हम यहाँ लिखेंगे प्रायिकता किसकी, हरा कंचा ना होने की प्रायिकता बराबर, अब हरा कंचा हमें लेना ही नहीं है, लाल सफेद में से कोई सा भी आ जाए, लाल सफेद जोड़ के कितना हो गया, 13 हो गया। 8 5 13/17। ठीक है, ये आपके आंसर्स हो गए। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 16 में कहते हैं कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो पहला अभाज्य संख्या, दूसरा 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, या एक विषम संख्या। तो हम रिजल्ट लिख लेते हैं, इसके क्या क्या रिजल्ट आएंगे हमारे पास जब पासे को हम एक बार फेंकेंगे। तो क्या क्या रिजल्ट आएगा, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 और 6, ये रिजल्ट आ सकते हैं एक बार फेंकने पर। ठीक है, यही नंबर हो सकते हैं। अब पहला कह रहा है कि अभाज्य संख्या हो, पहला क्या कह रहा है कि अभाज्य संख्या हो। तो भाई अभाज्य संख्याएं आपके पास कितनी है, पहले आप लिख दीजिए यहाँ पे इसमें अभाज्य संख्या। ठीक है, अभाज्य संख्याएं कितनी है आपके पास, अभाज्य संख्याएं ध्यान से देखिए, एक तो 2 है, दूसरा 3 है और एक 5 है। केवल टोटल आपके पास 3 अभाज्य संख्याएं हैं। तो आप यहाँ पे, और ये टोटल कितनी है, 6 है ना। तो प्रायिकता ऑफ अभाज्य संख्या लिख सकते हैं आप, अभाज्य संख्या कितनी होगी, कुल कितनी है, 3, मतलब फेवर वाली कितनी है, अनुकूल वाली कितनी है, 3, वो ऊपर आ गई। और टोटल कितनी आ रही है संख्या, 6, 3/6,
1 2 कितना आ गया 1/2। ठीक है। दूसरा 2 और 6 के बीच स्थित हो। 2 और 6 के बीच कितनी स्थित है? 3 संख्याएं स्थित हैं। कौन कौन सी हैं? 3 4 और 5, ये तीन ही संख्याएं हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रायिकता 2 तथा 3, सॉरी 2 तथा 6 के बीच स्थित संख्या की प्रायिकता बराबर कितनी है? 3 और टोटल कितनी है? 6। इसकी प्रायिकता कितनी हो गई? 1/2 हो गई। थर्ड वाला कह रहे हैं एक विषम संख्या हो। अब आपको मालूम है पासे के नंबर में विषम कौन कौन हो सकता है। विषम संख्याएं कितनी हो सकती हैं ये आपको ही मालूम है। 1 हो गई, 3 हो गई और 5 हो गई। ठीक है। तो इसकी भी प्रायिकता कितनी आ जाएगी? विषम संख्या, विषम संख्या की प्रायिकता भी कितनी आ जाएगी? 3/6। कितनी आ गई? 1/2। ये आपके आंसर्स हो गए। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में कहते हैं किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए। केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता कि कोई पेन खराब है या अच्छा है। इस मिश्रण में से एक अध्यक्ष निकाला जाता है। ठीक है। इस मिश्रण में से एक पेन निकाला जाता है। निकाले गए पेन की अच्छे होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो भाई खराब कितने थे? खराब पेन आपके 12 और अच्छे पेन कितने हैं आपके पास? 132। तो कुल पेन कितने हो गए अब बॉक्स के अंदर? जोड़ लीजिए। 144 पेन हो गए। कितने हो गए आपके पास? 144। अब वो कह रहे हैं अच्छे पेन होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। निकाल देते हैं। किसकी? अच्छे पेन होने की प्रायिकता कितनी होगी? बताइए टोटल कितने पेन है? 144। तो टोटल 144 नीचे और सही पेन कितने हैं? 132। इसके फेवर में बात हो रही है। तो 11 से अगर हम इसे काटें, 12 से काट लेते हैं। 12 एकम 12, 12 एकम 12 और 12 और 12 का स्क्वायर आपका 144 होता है तो 12 आ जाएगा। कितना हो गया? 11/12। ये आपकी अच्छे पेन होने की प्रायिकता हो गई। छोटा सा क्वेश्चन। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में कहते हैं एक बच्चे के पास ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित हैं ABCDEA। ठीक है। ए कितनी बार है? 2 बार है। तो इस पासे को एक बार फेंका जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि ए प्राप्त हो, दूसरा डी प्राप्त हो। तो एक ही बार फेंका फिर जाना है ये वाला पासा। तो यही आपके टोटल 6 रिजल्ट आएंगे। ठीक है। तो कुल परिणामों की संख्या आपके पास कितनी हो गई? कुल परिणामों की संख्या कितनी हो गई? 6 हो गई। ठीक है। अब बात करते हैं पहले वाले क्वेश्चन की। तो ए कितनी बार आया है? 2 बार। ठीक है। ए कितनी बार है इसमें? 2 बार। तो प्रायिकता निकालेंगे ए प्राप्त होने की। क्या आएगी? 2/6, क्योंकि 2 बार ए है और कुल परिणामों की संख्या 6 आ गई है। 2 एकम 2, 2 3 6। कितना आ गया? 1/3 आ गया। ठीक है। अब बात करते हैं डी प्राप्त होने की। तो आपके पास डी कितने हैं इसमें? डी आया है 1 बार। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी प्राप्त होने की प्रायिकता कितनी होगी? 1/6। ये आपका आंसर हो गया। छोटा सा क्वेश्चन। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में कहते हैं 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी? लाल रंग का बादशाह। पहले तो हम कार्ड्स पे बात कर लेते हैं फिर हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो देखिए हमारे पास कार्ड्स ये वाले हैं। तो हमारे पास जो गड्डी होती है 52 पत्तों की, ठीक है, 52 कार्ड्स वाली जो ताश की गड्डी है, उसमें हमारे पास टोटल 52 कार्ड्स हैं, जिसमें से हमारे 13 13 के सेट बने हुए हैं 4। पहला 13, दूसरा 13, तीसरा 13, चौथा 13। तो ये टोटल ऐड करके कितने हो गए? 52 कार्ड्स हो गए। इसमें से 13 13 ये दो जो सेट हैं ये काले रंग के पत्ते होते हैं और ये आपके लाल रंग के होते हैं। कह सकते हैं हम कि टोटल हमारे पास 26 काले पत्ते होते हैं और 26 लाल पत्ते होते हैं। ठीक है।
अब जो इस तरीके की शेप का होता है उसे कहते हैं चिड़ी। इस तरीके की शेप वाले को हम हुकुम कहते हैं। इस वाली के लिए हम ईंट कहते हैं, इस वाले को हम पान कहते हैं। तो चिड़ी में कितने होते हैं? सभी में एक जैसे ही सेट होता है। एक का देखते हैं। चिड़ी में एक इक्का हो गया, तो ऐसे हमारे पास काले कितने इक्के हो गए? दो इक्के काले हो गए। ठीक है, और दो इक्के लाल हो गए। याद रखेंगे, 26 कार्ड आपके ब्लैक और 26 आपके रेड, और दो काले इक्के और दो लाल इक्के हो गए। बाकी ये बीच में नंबर्स होते हैं। एक से स्टार्ट होता है, एक की जगह इक्का होता है, और फिर एक से लेके 10 तक ये हो गए। 13 कार्ड, तीन ये हो गए, तो 13 हो गए टोटल। तो ये है हमारा गुलाम, जैक, ये क्वीन, और ये हमारा किंग। ठीक है, तो ये तीन कार्ड आपके होते हैं फेस कार्ड के नाम से। ठीक है, ये तीन कार्ड होते हैं फेस कार्ड। फेस कार्ड मतलब इन पे तस्वीर छपी होती है, इसलिए हम इन्हें फेस कार्ड कहते हैं। तो ये वाला सेट सभी में फॉलो हो रहा है। तो ध्यान से हम देखते हैं, पहले रिपीट करते हैं एक बार। 26 कार्ड ब्लैक, 26 कार्ड रेड, दो ब्लैक इक्के हो गए, दो रेड इक्के हो गए। ठीक है, छह फेस कार्ड हो गए ब्लैक, तीन तीन, है ना? छह हो गए ब्लैक, मतलब एक तेरह के सेट में तीन होते हैं। तो छह हो गए ब्लैक और छह हो गए रेड फेस कार्ड। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपने। तो पहले वाले की प्रायिकता की बात करते हैं, तो वो पहले वाले में कहते हैं लाल रंग का बादशाह। तो लाल रंग के आपके पास टोटल 26 कार्ड थे, तेरह तेरह के सेट थे, तो ठीक है ना? तो एक सेट में, तेरह के एक सेट में एक ही बादशाह होता है। तो दो सेट में कितने बादशाह हो गए? दो हो गए। ठीक है, क्योंकि रेड वाले दो ही सेट थे जो 26 सेट थे। तो एक सेट में एक बादशाह, अगले वाले 13 में एक और बादशाह, तो दो हो गए आपके। ठीक है, लाल बादशाह कितने हो गए आपके पास में? दो। ठीक है, ये कितने आए हैं? दो। तो आपके इसकी प्रायिकता निकालेंगे। लाल रंग का बादशाह मतलब लाल बादशाह, है ना? अमिताभ बच्चन की मूवी याद आ गई। तो इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी? दो बटे, टोटल कार्ड्स कितने हैं? 52 है, तो 52 कर दिया। तो इससे दो से डिवाइड करेंगे, दो एकम दो, दो दूनी चार, और दो छंग 12। कितनी आ गई? 1/26 आ गई। ठीक है, दूसरा कहते हैं एक फेस कार्ड। कितना? एक फेस कार्ड। टोटल इसमें कलर की बात नहीं की हुई है, इसमें कलर की बात नहीं की हुई है। तो कितने फेस कार्ड होते हैं टोटल हमारे पास में? देखिए, तेरह तेरह के चार सेट हो गए, और एक तेरह में कितने? तीन कार्ड होते हैं। ठीक है, तो तीन चौक 12। तो फेस कार्ड कितने हो गए आपके पास? 12 हो गए। तो हम निकालते हैं एक फेस कार्ड की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? टोटल कितने हैं हमारे पास? 12, और टोटल कार्ड कितने हैं? 52। कितना हो गया? 12 एक, दो छंग 12, और ये दो दूनी चार, दो छंग 12, दो तिया 6, और 13। ठीक है, 3/13। ये आपका आंसर आ गया, ये वाला भी। ठीक है, ऊपर वाला भी आ गया। अब बात करते हैं लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। तो लाल रंग का फेस कार्ड को, लाल रंग के कितने फेस कार्ड होते हैं? टोटल 6 तो हुए। तो छह कार्ड होते हैं आपके, ये वाले लाल रंग के फेस वाले 6 कार्ड। तो थर्ड वाले को करते हैं। अब फेस कार्ड जो है लाल रंग का है, फेस कार्ड कितने हो गए? 6। ठीक है, तो 6/52। ठीक है ना? टोटल कार्ड कितने हैं आपके पास? 52 है। ठीक है, अब तो दिख ही रहा होगा आपको। तो दो तिया 6, और ये आ गया आपके 26। ठीक है, 26, 3/26। ये भी आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब करते हैं फोर्थ वाला पार्ट, पान का गुलाम। तो पान का बताया था आपको, पान के कितने सेट होते हैं? पान का एक ही सेट है जो, जिसमें कितने कार्ड हैं? 13। तो उसमें गुलाम कितने होंगे? 13 का सेट है, तो उसमें गुलाम तो एक ही होना है। कितना गुलाम होना है उसमें? एक गुलाम होना है। तो जाहिर सी बात है, तो हम लिखेंगे प्रायिकता किसकी? पान का गुलाम। पान का गुलाम कितना कार्ड है? एक, और टोटल कितने हैं? 52। ये भी आंसर हो गया आपका। हुकुम का पत्ता हो, हुकुम कितने हैं? हुकुम का पत्ता, हुकुम के कितने पत्ते थे आपके पास? 13। कितने पत्ते थे आपके पास? 13। ठीक है ना? तो आपके 13 पत्ते थे हुकुम के, और टोटल कितने हैं? 52। तो फिफ्थ वाला करते हैं। फिफ्थ वाले में कहते हैं किसकी प्रायिकता? हुकुम का पत्ता होने की। तो हुकुम के ऐसे कितने पत्ते हैं आपके पास? 13। हुकुम वाले साइड में टोटल 13 पत्ते होते हैं, 13/52। तो 13 चौक 52, ऊपर एक, तो 1/
4। ये भी आंसर हो गया आपका। अगला क्वेश्चन है आपका 6 वाला, लास्ट वाला। आप बुक में देखते रहिए। एक ईंट का पत, एक ईंट की बेगम, ईंट वाली लाइन में कितने होते हैं टोटल पत्ते? 13 होते हैं। उसमें बेगम कितनी होंगी? एक बेगम होगी। कितनी होंगी? एक बेगम होती है हर एक सेट में। तो ईंट वाले की बात हो रही है, एक ईंट की बेगम कितनी होंगी? एक ही होगी, बटे टोटल कार्ड कितने? 52। ये भी आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में कहते हैं ताश के 5 पत्तों, ईंट का दैला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का। 5 पत्ते आपको दिए हुए हैं। ठीक है, दैला, गुलाम, बेगम, बादशाह और आपका इक्का। ठीक है, को पलट करके अच्छी प्रकार फेंटा जाता है। इनमें से यदृच्छा एक पत्ता निकाला जाता है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, इसकी क्या प्रायिकता है कि यह पत्ता एक बेगम हो? बेगम कितनी है इस सेट में? केवल आपकी एक बेगम है। तो लिखेंगे प्रायिकता किसकी, पहले वाले क्वेश्चन के लिए, बेगम की। ठीक है, बेगम होने की। तो कितनी बेगम है? एक। और टोटल कार्ड कितने हैं? 5। सही है, 1/5 हो गई प्रायिकता। ठीक। और सेकंड वाले क्वेश्चन में कहते हैं यदि बेगम निकल आती है तो उसे अलग रख दिया जाता है, रख दिया, और एक अन्य पत्ता निकाला जाता है जिसकी क्या प्रायिकता होगी कि दूसरा पत्ता निकाला गया पत्ता एक इक्का हो? तो भाई अगर बेगम आ गई, उसको निकाल के अलग रख दिया, तो टोटल कार्ड कितने बचे आपके पास? 4 बचे। तो 4 में से एक इक्का होने की प्रायिकता पूछ रहे हैं। तो वही लिखते हैं सेकंड वाले का ए पार्ट। क्या प्रायिकता निकालनी है इक्का होने की? इक्का होने की। कितने इक्के निकलेंगे? इक्के कितने हैं आपके पास इस सेट में? एक ही है। बच्चे कितने कार्ड आपके पास? 4, क्योंकि बेगम निकल गई, वो कार्ड अलग रख दिया, तो उस कार्ड की अब गिनती है नहीं। ठीक है, बी वाला पार्ट करते हैं। अब कहते हैं कि बेगम होने की प्रायिकता। अब बेगम ने पहले से ही अलग निकाल के रख दी है, बेगम ने पहले से ही अलग निकाल के रख दी, तो इस वाले सेट में तो बेगम आएगी नहीं। तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी जब बेगम नहीं आएगी? तो भाई जब बेगम है ही नहीं उस सेट में, तो बेगम निकलेगी कहाँ से? तो इसलिए कितनी प्रायिकता हो जाएगी? 0। ये हो गए आपके आंसर्स। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में कहते हैं एक पेटी में 90 डिस्क है। डिस्क मतलब कुछ सीडी टाइप की, जिन पर 1 से 90 तक संख्याएं लिखी हुई है। यदि इस पेटी में से एक डिस्क यदृच्छा निकाली जाती है तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि डिस्क पर अंकित नंबर हो 2 अंकों की संख्या वाला? पहला क्वेश्चन, 2 अंकों की संख्या वाला नंबर हो। तो भाई 2 अंकों की टोटल संख्या 1 से 90 तक है। देख रहे हैं आप संख्या कितनी है? 1 से 90 तक। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि 2 अंकों की संख्या वो डिस्क पे लिखी हो। तो भाई 1 से 90 तक में एक अंक वाली संख्या कितनी है? टोटल 9। 1 2 3 4 5 6 8 7 8 9, तो 9 हो गई। केवल 9 संख्या है। तो 9 हम इसमें 90 में से माइनस कर दे रहे हैं, तो हमारे पास कितनी बची? 81। 81 संख्या ऐसी है जो आपकी 2 अंकों वाली है। ठीक है, तो ये तो प्रायिकता आ गई आपकी आसानी से। 2 अंकों की संख्या की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 81। जिसके फेवर में बात हो रहा है वो 81 नंबर है, और टोटल कितने हैं आपके? 90। ठीक है, तो ये आपका कट के कितना आ जाएगा? 9, और ये 10 हो गया। कितना हो गया? 9/10। ये आ गई आपके पहले वाले क्वेश्चन की। दूसरा कहते हैं कि एक पूर्ण वर्ग हो। तो भाई पूर्ण वर्ग आप लिख लीजिए, 90 तक लिखने हैं आपको। 2 का कितना होता है? 4। 3 का, 3 का आपका 6, सॉरी 9, 6 नहीं, 4 का आपका कितना हो गया? 16 हो गया। 5 का कितना हो गया आपका? 25 हो गया। 6 का कितना हो गया आपका? 36 हो गया। ठीक है, पूर्ण वर्ग की बात कर रहा है। 7 का कितना हो गया आपका? 49 हो गया। 8 का कितना हो गया आपका? 64 हो गया। 9 का कितना हो गया? 81 हो गया। और 10 का कितना हो गया? 100 हो जाएगा। तो ये तो आपको लेना ही नहीं है, यहीं तक रहना है। तो ऐसी पूर्ण वर्ग संख्याएं आपके पास कितनी हो जाएंगी? एक तो इसमें एक रह गया आपका, एक का स्क्वायर एक ही रह जाएगा। ठीक है, तो आपकी कितनी हो गई? गिनती लगाइए आप। टोटल आपके पास कितनी संख्याएं आ गई ऐसी? गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितनी है? 9। तो ये कितनी संख्या है ऐसी पूर्ण वर्ग? 9। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रायिकता किसकी? पूर्ण वर्ग होने की। पूर्ण वर्ग होने की प्रायिकता कितनी? 9/90। सीधी सी बात है। ठीक है ना, 9/90।
आपका कितना 90 ही हो जाएगा। तो इसकी प्रायिकता निकालते हैं तो कितना हो जाएगा। तो ये कितना हो गया आपका 9 एकम 9 और 9 ढाई 90। आपकी प्रायिकता कितनी आ गई 1/10 आ गई। ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड वाले की। कहते हैं 5 से विभाज्य संख्या है। अब 5 से विभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होंगी आपको लिखना पड़ेगा, तभी आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो लिखते हैं 5 से विभाज्य। स्टार्टिंग कर लेते हैं, 5 का टेबल ही लिखना पड़ेगा पहले तो 10 तक तो आप चले जाएंगे 50 में। ठीक है, 50 तक हो गए, 10 संख्याएं हो गई हैं टोटल, कितनी हो गई 10 हो गई। आगे लिखते हैं 55 हो गई, 60 हो गई, यहाँ तक तो आपने 10 गिन ली। ठीक है, 10 तक पहाड़ा हो गया, 5 ढाई 50, तो 10 संख्याएं हो गई 50 तक। आगे की गिनते हैं 55 60 65। ठीक है, और आपकी 70 75 और आपकी 80 85 90। ठीक है, 90 हो गई इतनी। 1 2 3 4 5 6 7 8, 10 और 8 18, ऐसी कितनी संख्याएं हो गई 18। तो अब निकालेंगे किसकी प्रायिकता 5 से विभाज्य। तो 5 से विभाज्य वालों की निकालते हैं, कितनी प्रायिकता है 18। 18 बटे आपके टोटल नंबर कितने हैं 90। 18/90, 18 कम 18, 18 पंजे 90, 1/5। ये भी आपका आंसर आ गया। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में कहते हैं कि 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब है। ठीक है, कितने बल्ब खराब है 4 बल्ब खराब है। इस समूह में से एक बल्ब यदि अच्छा निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता होगी कि यह बल्ब खराब है। टोटल 4 बल्ब खराब है, तो सीधी सी है, आप डायरेक्ट इसका आंसर लिख सकते हैं। खराब बल्ब होने की प्रायिकता बराबर कितने टोटल बल्ब, 20 में से कितने बल्ब खराब है, 20 में से ही खराब है, 20 अलग से खराब नहीं है, 20 में से ही खराब है कितने 4। 4/20, टोटल बल्ब 20 हो गए, 4 पंजे 20, तो 1/5 इसका आंसर हो गया। ठीक है ना, आप फॉर्मूला लिख के लिखेंगे, है ना, हमने तो डायरेक्ट कर दिया, आप फॉर्मूला लिख के तब इसको करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में कहते हैं कि 144 बॉल पेनों के एक समूह में 20 बॉल पेन खराब हैं। 144 में से आपके 20 पेन क्या हैं खराब हैं, तो बच्चे कितने आपके सही 124, और शेष पेन अच्छे हैं। आप वही पेन खरीदना चाहेंगे जो अच्छा हो, परंतु खराब पेन आप खरीदना नहीं चाहेंगे। दुकानदार इन पेनों में से यदि एक पेन निकाल कर आपको देता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि आप वह पेन खरीदेंगे। कब खरीदेंगे आप वो पेन, जब पेन अच्छा हो। अब कब नहीं खरीदेंगे, जब पेन वो खराब हो। तो सीधी सी बात है, अगर पेन अच्छा है तो अच्छे पेन की प्रायिकता निकालिए। अच्छे पेन होने की मतलब हम खरीदेंगे तब जब हम अच्छा होंगे तो अच्छे पेन होंगे। तो देखिए, आप वही पेन खरीदना चाहेंगे जो अच्छा हो, तो आप कौन सा खरीदना चाह रहे हैं, आप वह पेन खरीदेंगे कौन सा हो अच्छा हो। तो अच्छे पेन ऐसे कितने हैं इसमें टोटल 124, और खराब टोटल पेन कितने हैं 144, क्योंकि 20 ही पेन तो खराब है, तो आपको 20 माइनस करना पड़ेंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, करते हैं इसको। 4 तियां 12 और 4 एकम 4, और 4 तियां 12 और 4 पंजे 20। ठीक है, सॉरी 144 है, 40 नहीं है, 144 है। 4 छंग 24 हो गया, तो कितना हो गया 31/36। ठीक है, पहले का आंसर आ गया। अब आप उस पेन को खरीदना नहीं चाहेंगे, कब नहीं खरीदेंगे, जब वो पेन खराब हो। ठीक है, तो हम लिखेंगे खराब पेन होने की प्रायिकता बराबर, खराब पेन कितने हमारे पास में 20, और टोटल पेन कितने हैं आपके पास में 144। सीधी सी बात है, कितने हैं 144, तो 2 ढाई 20 और 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और ये 36, 5/36। ये आपका आंसर हो गया। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 24 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में कहते हैं एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि 5 किसी भी बार में नहीं आएगा। और दूसरा है क्वेश्चन 5 कम से कम एक बार आएगा। ठीक है, तो कोई बात नहीं, 2 बार फेंका जा रहा है पासा, तो हम इसके क्या लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे परिणाम। कुल परिणाम हमारे पास कितने होंगे, कुल परिणाम हमारे पास कितने होंगे, जब 2 बार से एक बार फेंकते हैं तो 6 रिजल्ट आते हैं पासे से, और टोटल अब 2 बार फेंका गया कितने रिजल्ट आएंगे 36। तो रिजल्ट लिखते हैं इसके, चलिए रिजल्ट लिखते हैं। तो रिजल्ट लिखना सीख लीजिए। तो पहले पासे पे एक, दूसरे पे भी एक, तो
एक दो, एक तीन, एक चार। ठीक है, ध्यान रखेंगे पहले पासे पे एक फिक्स कर लिया, दूसरे पे हमने नंबर चेंज करते चले गए। ठीक है, 1,6 हो गया। ऐसे ही अब दो फिक्स कर लेंगे, तो दो के लिखते हैं, जल्दी जल्दी लिखते हैं। ठीक, तीन के लिखते हैं, चार एक, चार दो, चार तीन, चार चार, चार पाँच और चार छः। पाँच एक, पाँच दो, पाँच तीन, पाँच चार, पाँच पाँच और पाँच छः। छः एक, छः दो, छः तीन, छः चार, छः पाँच और छः छः। अब वो ये कहना चाह रहे हैं आपसे, अब ये आपके टोटल 36 रिजल्ट लिख गए। अब वो आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि पांच किसी भी बार में नहीं आए। अब पांच नहीं आए किसी भी बार में, तो ध्यान से देखिए, एक ये वाली लाइन पांच आ रही है जिसमें, और एक ये वाली लाइन, टोटल रिजल्ट हम इनके गिन लेंगे कितने रिजल्ट ऐसे होंगे जिसमें पांच नहीं आ रहे हैं। तो गिनिए, एक दो तीन चार पाँच छः, छः रिजल्ट ये हो गए। सात आठ नौ दस, ये गिन लिया हमने, 11। सॉरी, दोबारा गिनते हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह। कितने रिजल्ट हो गए? 11 रिजल्ट ऐसे हो गए कि जिसमें आपके पांच नहीं आ रहे हैं, वो सॉरी पांच आ रहे हैं। हम भी क्या गिन रहे हैं, वो कहते हैं कि पांच किसी भी बार में नहीं आए। तो पांच आने वाले पहले गिन लीजिए आप, ठीक है ना। तो तो अब हम ये पहला वाला पार्ट करते हैं। पहले वाले पार्ट में कहते हैं पांच किसी भी बार में नहीं आएगा। तो पांच ना आने के लिए आप ये गिनिए कि पांच कितनी बार आया है। एक दो, ये वाली लाइन पांच की है और एक ये वाली लाइन पांच की है, बस, और किसी भी जगह फाइव नहीं है। तो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह, 11 जगह पांच आया है। ठीक है, बाकी जगह नहीं आया होगा। तो 36 में से आप 11 माइनस कर दीजिए, तो फाइव दो, 25 जगह ऐसी हैं जहां पे पांच नहीं आया है। तो पहले वाले के लिए आप प्रायिकता निकालेंगे, प्रायिकता किसकी? पांच ना आने की, पांच ना आने की प्रायिकता। तो कितनी हो जाएगी? 25 बटे टोटल कितने रिजल्ट? 36। ठीक है, 25/36, पहले का तो आंसर हो गया। दूसरे का देखते हैं, दूसरा कह रहा है कम से कम पांच एक बार आएगा, ज्यादा से ज्यादा कितनी बार भी आ जाए। तो अभी तो हमने गिना था, 11 बार ही तो हो रहा था कि हर लाइन के हमने पांच गिन लिए थे। वो कहना चाह रहे हैं एक पांच तो होना ही होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कितने भी पांच हो जाएं। एक पांच इसमें 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 और इसमें भी है। इस लाइन में पूरे में पांच है और कहीं पांच नहीं है, ऐसी कितने हैं? 11। तो 11 रिजल्ट हो गए। यहाँ लिखते हैं कम से कम एक पांच होने की प्रायिकता बराबर कितने रिजल्ट हैं? 11। और टोटल कितने हैं? 36। ये भी आंसर हो गया। ठीक है, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है 26। वो ये टेबल फिल कराना चाहते हैं। वो कहते हैं दोनों पासों की संख्या का योग बताइए। जैसे दो, दो टोटल आया, दो टोटल कितने उस पे आ रहे हैं, दोनों डाइस पे, दोनों पासों पे जो भी नंबर आए उनका योग कितना हो जाए? दो हो जाए। तो ऐसे कितने रिजल्ट्स हैं इसमें, देख लीजिए आप ध्यान से। ऐसा केवल एक अकेला यही रिजल्ट है जिसका सम दो होगा, जिसका योग दो होगा, बाकी और किसी का योग दो नहीं होगा, दो से ज्यादा ही होगा। तो उसकी प्रायिकता उन्होंने लिखी है, क्या लिखी है? 1/36। तो एक ही तो नंबर ऐसा मिला था और टोटल कितने थे? 36। ऐसे ही तीन टोटल हो जाए, ऐसे ही क्या हो जाए? तीन टोटल हो जाए। तो तीन टोटल करने के लिए आपको टेबल देखनी पड़ेगी। तीन टोटल के लिए आपको कितने नंबर मिलेंगे, ध्यान से देखिए। यहाँ पे तीन टोटल हो सकता है, एक ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा। कितने रिजल्ट हो गए आपके पास में? कितनी जगह टोटल तीन हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ दो जगह। कितनी जगह? दो जगह। तो टोटल नंबर कितने हैं, टोटल रिजल्ट कितने हैं? 36। तो हम यहाँ पे क्या भरने वाले हैं? 2/36। ऐसे ही चार टोटल कहाँ कहाँ हो जाएगा? एक ये हो रहा है चार टोटल, एक ये हो रहा है और एक ये हो रहा है। ठीक है, एक दो तीन, तीन जगह चार टोटल हो रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसकी प्रायिकता, ध्यान से देखिए, 3/36। ठीक है, कितनी हो जाएगी? 3/36। ऐसे ही पांच टोटल आपका आएगा चार जगह। ठीक है, 4/36 हो जाएगा। आप इसे सॉल्व करके भी लिख सकते हैं।
ठीक है, 6 का टोटल देखते हैं, चलिए 6 वाले का टोटल देखते हैं। तो ये रहा 6 का टोटल, ठीक है, एक ये रहा 6 का टोटल, एक ये रहा 6 का टोटल, एक ये रहा 6 का टोटल, एक ये रहा 6 का टोटल। 1 2 3 4 5, कितनी जगह टोटल है 6 का? 5 जगह है। तो आपको क्या लिखना होगा यहाँ पे? 5/36, ये बढ़ते क्रम में ही है, अगला 6/36 हो सकता है, ठीक है, और फिर 5/36 अगला घटा, ठीक है, क्योंकि अब सीरीज घटेगी। 9 टोटल कहाँ मिलेगा? ध्यान से देखिए, 9 टोटल देखना आपको। 6 3 9, 5 4 9, 4 5 9, 6 3 9, 1 2 3 4, कितनी जगह टोटल मिला आपको? 4 जगह, तो 4/36, ठीक है, अगला 3/36 हो जाएगा, आप देख लीजिएगा रिजल्ट से। अगला 11, 11 कहाँ मिलेगा आपको? 2 जगह, 6 और 5, 5 और 6, 11 वहीं हो सकता है। ये हो गया आपका आंसर। तो करते हैं अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 करते हैं, कहते हैं एक खेल में 1 रुपए के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। या तो आप एक सिक्के को 3 बार टॉस कर लीजिए, या तो 3 सिक्के एक ही बार में टॉस कर लीजिए, बात वही है। और प्रत्येक बार का परिणाम लिख लिया जाता है। तीनों परिणाम परिणाम समान होने पर, अर्थात तीनों चित या तीनों पट्ट होने पर हनीफ खेल में जीत जाएगा, ठीक है, अन्यथा वह हार जाएगा। हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से देखिए, पहले तो हम इसके रिजल्ट लिखते हैं। हमने एक सिक्के को 3 बार उछाला, मान लेते हैं पहले, जैसे ये ऐसे मान लीजिए आप, ये 3 सिक्के आपके सामने बने हुए हैं, तो इन पर जो नंबर आने वाले हैं उनकी आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करके लिखनी है। माना पहले सिक्के पे हेड आया, दूसरे पे हेड आ गया, तीसरे पे भी हेड आ गया। एक बार की तो बात ये हो गई, पहले पे दूसरे पे हेड, तीसरे पे टेल आ गया। फिर एक बार एक टी एंटर कराइए, इस टी को ही ट्रांसफर करते चलेंगे, यहाँ पे बीच में ले आए इस टी को, ये रिजल्ट हो सकता है ना। फिर अगला रिजल्ट, ये टी यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है, इस तरीके से हमने ये रिजल्ट लिखे। अभी ये कंप्लीट नहीं हुए, तीन तीन बार हमने उछाला उस सिक्के को। अब एक बार टी और आएगा पीछे से, आपको लिखना बता रहे हैं, ठीक है। और क्या रिजल्ट हो सकता है? टेल टेल हेड हो सकता है। और क्या रिजल्ट हो सकता है? टेल 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 हो सकता है। तो टोटल रिजल्ट कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, एक रिजल्ट और रह गया है आपका, ठीक है, एक रिजल्ट और रह गया है। तो टोटल 8 रिजल्ट होते हैं। कौन सा रिजल्ट रह गया आपका? आपका रह गया है, बताइए आप सोच के। तीनों पे हेड आ गया, दो पे हेड, एक पे टेल हो गया, हेड टेल हेड हो गया, टेल हेड हेड हो गया, ठीक है, टेल टेल हेड हो गया, टेल हेड टेल हो गया, और आपका क्या रह गया? हेड टेल टेल, ठीक है, ये वाला आपका रह गया। तो ये टोटल कितने रिजल्ट हो गए? 8 रिजल्ट हो गए। अब वो कहते हैं कि या तो टेल टेल हो या तो हेड हेड हो, तो हनीफ जीत जाएगा, अन्यथा वो हार जाएगा। इसकी प्रायिकता हमसे पूछ रहे हैं। तो बाकी के रिजल्ट कितने रह गए? 6। अगर ये 6 रिजल्ट आ गए तो हनीफ हार जाएगा। कितने रिजल्ट आ गए बाकी के? ये 6 रिजल्ट आ गए तो हनीफ क्या हो जाएगा? हार जाएगा। तो हमें हारने की प्रायिकता लिखनी है। तो टोटल रिजल्ट कितने हैं? ये 8। टोटल रिजल्ट कितने हैं आपके पास में? 8। तो हम लिखेंगे प्रायिकता किसकी? हनीफ के हार जाने की। क्या प्रायिकता होगी? कितने चांस हैं हारने के? 1 2 3 4 5 6, 6, और टोटल कितने? 8। 2 3 6, 2 चौक 8, कितनी प्रायिकता आ गई? 3/4। ये भी आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। 27 क्वेश्चन करते हैं, कहते हैं निम्नलिखित में से कौन से तर्क सत्य है और कौन से तर्क असत्य है, सकारण उत्तर दीजिए। तो पहला वाला पोर्शन दिया हुआ है, यदि दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, ठीक है, दो सिक्के एक साथ उछाले जा रहे हैं, तो इसके 3 संभावित परिणाम, 2 चित्त, 2 पट, या प्रत्येक एक बार है, अतः इनमें से प्रत्येक परिणाम परिणाम की प्रायिकता 1/3 है। तो ये तो बात सही नहीं है कि 1/3 होगी प्रायिकता, क्योंकि दो सिक्के एक ही बार में उछाले जा रहे हैं, ठीक है। तो जब दो सिक्के एक बार में उछाले जाते हैं तो लिखते हैं दो सिक्के एक बार में उछाले जाते हैं, तो इनके रिजल्ट लिखते हैं हेड हेड, हेड टेल, ठीक है, टेल हेड, और आपका टेल टेल। ये चारे रिजल्ट आने वाले हैं, दो सिक्के उछाले जाते हैं।
तो इन सब की प्रायिकता पूछ रहे हैं। दो चित्र, दो पट, प्रत्येक एक एक बार, अतः इनमें से प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता 1/3 होगी। तो भाई निकालते हैं, तो इनकी प्रायिकता कितनी होगी, इसकी निकालेंगे तो 1/4 आएगी। कितनी आ रही है, 1/4। सबकी कितनी आ रही है, इसकी भी 1/4, इसकी भी 1/4, इसकी भी 1/4 और इसकी भी 1/4। तो ये तो वाला हो गया भैया असत्य। ठीक है, ये हो गया असत्य। सेकंड वाले पार्ट को करते हैं इसके। तो सेकंड वाले पार्ट में कहते हैं यदि एक पासे को फेंका जाता है तो इसके दो संभावित परिणाम एक विषम संख्या या एक सम संख्या है। ठीक है, इसके संभावित परिणाम ये लिखे हुए हैं। अतः विषम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता कितनी होगी। तो देखो, 1 2 3 4 5 6। तो इसमें सम संख्या कितनी हो गई, सम संख्या, सम संख्या हो गई आपकी 2 4 6। और विषम संख्या कितनी हो गई, जो बच गई वो आपकी विषम हो गई। सीधी सी बात है, सम संख्या वो होती है जो 2 से कट जाए। विषम संख्या 1 3 और 5। तो वो कहते हैं विषम संख्या होने की प्रायिकता निकाल दीजिए। विषम संख्या की प्रायिकता, विषम संख्या की प्रायिकता बराबर कितनी हो जाएगी, कितनी है 3। और टोटल नंबर कितने हैं 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2। तो ये वाला कथन सही है आपका। ठीक है, ये वाली एक्सरसाइज आपकी खत्म हुई। चलिए करेंगे अपने नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज को।